ठीक है। चलिए आज से आप लोग क्लास 9 को छोड़कर क्लास 10th में पहुंच गए हैं और हम लोग सबसे पहला जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स सभी के लिए जरूरी है। घर में कोई भी काम होता है तो पहले हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, यानी कि एस्टीमेट एक बनाना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, बजट बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स सबके लिए जरूरी है और सबको उसके बारे में जानकारी होता है। बचपन में भी अगर कोई काम होता था, घर से अगर 10 रुपए भी मिलते थे तो क्या करते थे, 8 रुपया खाए 2 रुपया लाके गुल्लक में डाल दिए। सेविंग भारत के लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी अभी कोरोना काल जब गुजरा है तो बाकी देश क्या हो गया था, यानी बैंकरप्ट हो गया, कुछ देश में बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गई थी, लेकिन भारत के लोगों पे उतना प्रभाव नहीं पड़ा। कारण क्या है, यहाँ लोग सेविंग पे विश्वास करते हैं। अब आते हैं, पहला चीज देखते हैं, यानी 10th क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है वो क्या है, डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में डिफरेंट क्या होता है, यह सबसे बड़ा जरूरी सवाल है। अगर हम देखें तो डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर क्या होता है या डिफरेंस क्या है, यह सबसे बड़ा जानकारी का चीज है और लेना भी चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा ये दोनों शब्द देखने में और सुनने में तो एक समान लग रहे हैं, लेकिन अलग अलग है। डेवलपमेंट की जब बात की जाती है और ग्रोथ की जब बात करते हैं तो डेवलपमेंट में हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं। किस पे, क्वालिटी पे। लेकिन ग्रोथ की जब बात करेंगे तो वो क्वांटिटी की बात करता है। जैसे आज के डेट में अगर शिक्षा को ही ले ले, ठीक है, बिहार हो या किसी भी स्टेट के शिक्षा की बात कर ले, तो अभी भी शिक्षा के मामले में बिहार जो है सबसे नंबर 1 में है, लेकिन नीचे से। कहां से, नीचे से। तो उस चीज को फोकस करते हुए यहां देखेंगे, 2 चीजों पे फोकस करेंगे। पहला है डेवलपमेंट और दूसरा है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है, एक बच्चा है, उसका उम्र क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज 2 साल का है, कल 4 साल का होगा, परसों 5, लेकिन उसने समाज में रहने के लिए कोई भी चीज, ना व्यवसाय शुरू किया है, ना एजुकेशन ली है, ना उसके पास शिक्षा है, समाज में किसके साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं इसकी भी जानकारी उसे नहीं है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो पढ़ा लिखा है, अपने अर्थोपार्जन के लिए सारे कार्य कर रहा है और देश के विकास में सहयोग कर रहा है। तो ये चीज है कि वृद्धि हो रही है, यानी कि पहले इतना था तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। तो ये ग्रोथ को इंडिकेट करता है। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट भी होना चाहिए। उसी एवज में कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, और कंपेयरिंग स्टेट्स है। अलग अलग चीजों को अलग अलग ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कुछ क्राइटेरिया के तहत कुछ सब्जेक्ट को या आइटम को रखा गया, जैसे एजुकेशन लेवल होना चाहिए, शिक्षा का लिटरेसी रेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए। जैसे एंशिएंट टाइम में देखेंगे तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार उतना हद तक नहीं था, लेकिन वही जब 6ठी शताब्दी के बाद की बात में देखते हैं, फिर जब ये आ गए, क्या कहते हैं, मुगल आए, उस समय भी फिर स्तर गिरना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, यानी कि उनका शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वह परफेक्ट होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है कि हम, यानी कि कोई भी बच्चा है उसका राइट टू एजुकेशन की बात कौन करता है, राइट टू एजुकेशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारा अधिकार देता है। सरकार को भी लगा अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं है तो देश का विकास कैसे हो पाएगा। दूसरा चीज है हेल्थ स्टेटस, यानी कि आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर कहीं निर्भरता बढ़नी है, यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति है डेवलपमेंट चाह रहा है देश का, तो हमें हेल्दी स्टेट बनाने होंगे। लोगों को स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं क्या करनी होगी, प्रोवाइड करनी होगी। उसके साथ साथ उन्हें अर्थोपार्जन यानी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ाना होगा। जैसे कि जितने भी डेवलप कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, ये लोगों में देखेंगे तो बहुत जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं
उनके पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो 12,500 के आसपास या उससे भी ज्यादा, ठीक है, पर कैपिटा इनकम है। लेकिन वही हम अपने डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुत कम मात्रा में, यानी कि वो 5,000 के आसपास या 1500 से लेके 5,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है, तो हर एक देश का एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला, जैसे भारत अभी 136 पे वाजिब है, लेकिन उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया कि पर कैपिटा इनकम कितनी होनी चाहिए, तो उसमें अगर ग्रोथ हो रहा है तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कि उसके जीवन जीने की जो इच्छा होती है, जैसे पहले लोग 100 साल तक जीते थे, अब क्या है 65 to 70, हार्डली कोई भी सरवाइव कर रहा है। लिटरेसी रेट यानी शिक्षा कितना स्तर तक है, अगर मान के चले पर्सन वाइज, और जैसे हर एक मैन और वुमेन में कितना लिटरेसी रेट, तो इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि सबको बराबर अधिकार मिला है, फिर भी इतना डिफरेंस क्यों है, तो अभी भी कुछ ऐसे जगह या फिजिकल एरिया ऐसे हैं जहां पे लोग को शिक्षा ग्रहण यानी महिलाओं को 10th के बाद पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी रूरल एरियाज हैं वहां पे भी 12th कर ली गर्ल्स, उसके बाद एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेजा जाता है। अब आते हैं कंपेयरिंग द स्टेट्स की, तो इन्फेंट मैटरनिटी रेट, अगर मान के चलो जो बच्चा जन्म ले रहा है उसमें से बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर लड़की है तो उसकी भ्रूण हत्या करवा देते हैं किसी कारण से, तो उसमें 1000 में से कितने बच्चे जीवित बचते हैं, उन सब रेटों को देखेंगे, लिटरेसी रेट को देखेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो को देखते हैं। तो ये हमारा डेवलपमेंट का टॉपिक है, ये हमारा डेवलपमेंट का टॉपिक है, और इसी को हम लोग कंटिन्यू यानी कि एक विस्तृत रूप से करेंगे।